तो सुबह से यहाँ पर मेरे मोटो फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इश्यू आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर टिल मार दी मैंने, सुबह से हर एक सेटिंग कर दी, लेकिन मेरे मोटो फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, ऐसे में ना ही मेरा मोटो का फोन कहीं नीचे गिरा है, ना ही पानी में गिरा है, एकदम बढ़िया तरीके से न्यू फोन है। लेकिन ऑटोमेटिकली सुबह से मेरे मोटो फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इश्यू आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपने मोटो फोन में किसी भी ऐप को ओपन करने जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा, आपकी आंख से रिफ्रेश करूंगा, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाऊं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा, जैसे ही इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने रिफ्रेश करूंगा, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की डिस्प्ले पर भी लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास मोटो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके मोटो फोन की डिस्प्ले पर भी कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइनिंग का इशू आ रहा है, तो ऐसे में अगर आपके फोन की डिस्प्ले भी बीच में फ्लिकरिंग और ब्लिंकिंग करिए, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने मोटो फोन में डिस्प्ले लाइनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने वीडियोस को जरा भी पार्ट स्किप किया, तो हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दे, देन बाद में आप कमेंट में लिखेंगे सर आपकी इस वीडियो से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसलिए आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपने भी ठीक उन्हीं 4 सेटिंग्स को एनेबल कर दिया, तो 100% की गारंटी है, लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने मोटो फोन में डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चारों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने मोटो फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके डिस्प्ले ग्रीन लाइनिंग की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। अब यहां पर आपको मेरे मोटो फोन की डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग का इश्यू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो यहां पर मैं अपने मोटो फोन में सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करूंगा। तो जैसे यहां पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने रिफ्रेश करो, तो कोई भी आपको यहां पर लाइनिंग का इश्यू देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे यहां पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को वापस से इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा, आपकी आंखों के सामने रिफ्रेश करूंगा, तो अब यहां पर आपको कोई भी लाइनिंग का इश्यू देखने को नहीं मिला होगा। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है मोटो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहां पर आपको अपने मोटो फोन में डिस्प्ले ग्रीन लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेटिंग करनी होगी, आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का, होम स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, साउंड एंड वाइब्रेशन का, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एप्स का। तो दोस्तों यहां पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास मोटो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो, तो आपको एप्स की जगह नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोटो फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोटो फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे, तो आपके मोटो फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर आपको राइट साइड पर टॉप कर पर 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको शो सिस्टम या शो ऑल एप्स आएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहां पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहां पर आपको नीचे बॉटम में आ जाना है, जैसे कहते हैं बॉटम में आ गया। तो जैसे ही आप बॉटम में बॉटम में आने के बाद आपको वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम यूआई का ऑप्शन। तो कहां गया सिस्टम यूआई का, जैसे कहते हैं सिस्टम ट्रैकिंग कीजिए सिस्टम यूआई, तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में 2 ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है, टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको ऐसे बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। तो अब आपको अपने मोटो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अगेन सेटिंग का सेम ऐसा ही इंटरफेस निकल के आएगा। अब दोबारा से यहां पर आपको अपने मोटो फोन की सेटिंग्स में आने के बाद दोबारा से सारी की सारी एप्स को निकालना है। तो जैसे ही आप दोबारा से एप्लीकेशन को निकालेंगे, अब यहां पर जो भी आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, अब आपको यहां पर 3 डॉट पर क्लिक नहीं करना है। अब आपको इन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर सेटिंग नाम के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो कहां गया सेटिंग नाम का एप्लीकेशन, जैसे क्या यहां पर मैं स्क्रॉल करूं, फेसबुक आ गई मेरी, हर वो एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिलेगी जो मेरे यहां पर मोटो फोन में इंस्टॉल होगी। तो जैसे यहां पर मैं स्क्रॉल करूंगा, ये मेरा इंस्टाग्राम आ गया, इनशॉट आ गया। तो सेटिंग का है, जैसे क्या यहां पर मैं स्क्रॉल करूं, तो ये आ गया स्क्रीनशॉट के नीचे सेटिंग। तो आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको सेटिंग के अंदर सेटिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको शॉर्टकट बताऊंगा। आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आना है, यहां पर डिस्प्ले पर आपको सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। आपको यहां पर सेटिंग जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आई बटन पर क्लिक करेंगे, तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आपको बॉटम में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कैची के नीचे रेड कलर में क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो एक स्टेप बैक करना है। बैक आने के बाद आपको टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में 4 स्टॉप करना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद
बाद आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने मोटो फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको वापस से अपने मोटो फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कर पर डायरेक्ट सर्च बार में सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने मोटो फोन को रिसेट नहीं मारना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रिसेट ऑल सेटिंग है। रिसेट सेटिंग तो आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने मोटो फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको क्लिक करना है। आपको घबराना नहीं है, आपके मोटो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके बता रहा हूं, ये आपके मोटो फोन की सेटिंग रिसेट होगी। बाकी आपके मोटो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने यहाँ पर करके बता रहा हूं। जैसे कहते हैं सिस्टम सेटिंग है भी रिसेट। तो जैसे ही आपकी सिस्टम सेटिंग रिसेट होगी तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर थर्ड। अब आपको अपने मोटो फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके मोटो फोन की डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। तो आपको अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो जैसे आप अपने मोटो फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे अब यहाँ पर आपको वापस से लास्ट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोटो फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बॉटम में दिख रहा है अबाउट डिवाइस, तो अबाउट फोन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करना है, आपको एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कहीं आपको मोबाइल फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपको मोटो का फोन आपको अपडेट मांग रहा होगा तो लास्ट सेटिंग आपको ये करिए, आपको अपने मोटो फोन को लास्ट पर एटलीस्ट अपडेट कर देना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपके मोटो फोन की डिस्प्ले पर ग्रीन लाइनिंग का इशू ऑटोमेटिक से रिमूव होने वाला है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक